Hello friends, welcome to our YouTube channel Asan Ra for you. ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे निर्जला एकादशी व्रत 2021 व्रत कब रखें, कब खोलें, पूजा विधि, पानी पिए या नहीं, पूजा व पारण का मुहूर्त, नियम व सावधानियों के बारे में। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सनातन धर्म में एकादशी व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। यह तिथि भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला एकादशी और भीमसेनी एकादशी के रूप में जानी जाती है। इस एकादशी में पानी पीना वर्जित माना गया है। यह व्रत निर्जल रहकर पूरा किया जाता है। सभी बड़ी एकादशियों में यह बहुत ही खास होती है। इसके प्रभाव से व्यक्ति की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। आइए जानते हैं इस बार निर्जला एकादशी व्रत कब रखा जाएगा, पूजा का मुहूर्त, पूजा विधि, पारण की तिथि व समय और इस व्रत के जरूरी नियम क्या हैं। निर्जला एकादशी मुहूर्त। एकादशी व्रत तिथि होगी 21 जून सोमवार को। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 20 जून को शाम 4:21 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 21 जून को शाम 1:31 पर। एकादशी के पारण का समय होगा 22 जून प्रातःकाल 5:28 से सुबह 8:14 तक। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय प्रातःकाल 10:22 होगा। निर्जला एकादशी विधि। जो भी लोग इस व्रत को करने की इच्छा रखते हैं उन्हें एक दिन पहले अर्थात 10वीं तिथि से ही व्रत के नियमों का पालन करते हुए सात्विक आहार लेना चाहिए। अगले दिन निर्जला एकादशी की सुबह सूर्योदय से पहले द्वादशी तिथि की सुबह तक निर्जल व्रत रखना चाहिए। एकादशी की सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनकर व्रत का संकल्प लेकर सूर्यदेव को जल का अर्घ्य दें। घर के मंदिर में एक चौकी पर भगवान विष्णु व मां लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद भगवान विष्णु जी को पीले चंदन का तिलक कर पीले फल, फूल, पान, सुपारी, नारियल, लौंग और तुलसी पत्र अर्पण करें। फिर धूप दीप कर आरती करें। पूजा के दौरान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ व व्रत कथा पढ़ें या सुने और फिर अगले दिन द्वादशी तिथि पर सुबह विधि पूर्वक विष्णु जी का पूजन करने के बाद पारण के मुहूर्त में व्रत का पारण करें और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर व्रत खोलें। व्रत का पारण जरूर करें, इससे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। एकादशी पारण कैसे करें। एकादशी का पारण द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद किया जाता है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान नहीं करना चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि होती है। व्रत के पारण का सबसे सही समय प्रातः काल का है। इसके अलावा मध्याह्न के बाद भी पारण किया जा सकता है। पारण के दिन पुनः श्री हरि विष्णु जी का पूजन करने के बाद ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान दक्षिणा देने के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। निर्जला एकादशी नियम। एकादशी व्रत का सबसे बड़ा नियम है कि इस व्रत को रखने वाले व्यक्ति को एकादशी और द्वादशी पारण तक निर्जल रहकर इस व्रत को करना चाहिए। इन तीनों ही दिन तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन चावलों और अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। इस व्रत को फलाहार करने की मान्यता है। एकादशी का उपवास पारण के बाद द्वादशी तिथि को खोलना चाहिए। एकादशी के पारण पर ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान अवश्य करें। निर्जला एकादशी का व्रत करने वालों को पूरी रात जागकर भगवान विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत में जरूरतमंद व्यक्ति को पानी पिलाने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि यदि आप स्वयं प्यासे रहकर दूसरे लोगों को पानी पिलाते हैं तो इस व्रत का फल कई गुना अधिक बढ़ जाता है। एकादशी के तीनों दिन ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। निर्जला एकादशी में अन्न, फल, पानी से भरा मटका, शरबत या छतरी का दान करने से मनोकामना पूरी होती है। क्या खाकर व्रत खोलें। एकादशी व्रत श्री हरि के निमित्त किया जाता है, जिसके नियम 10वीं एकादशी और द्वादशी तक चलते हैं। एकादशी व्रत के बाद व्रत का पारण अवश्य करना चाहिए। इससे व्रत का पूर्ण फल और पुण्य लाभ आपको प्राप्त होता है। शास्त्रों में एकादशी पर भगवान विष्णु की उपासना के बाद किस चीज का सेवन कर व्रत खोलना चाहिए इसका वर्णन मिलता है। मान्यता है कि जो भी एकादशी व्रत का पारण या समापन आंवला, चरणामृत और तुलसी पत्र खाकर करता है तो उसे
जीवन में सुख, समृद्धि, आरोग्य और हर सुख प्राप्त होता है। साथ ही पारण के दिन भोजन में घी का प्रयोग करने से उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त होता है।